मंगलमय मंगल राघविज्ञा। नमो ताहि जाते भय आदि महा। करि मंगल करि हो महा। ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब। आज सब। श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9वें अधिकार का ये कर रहे हैं और बिल्कुल अब अंतिम प्रकरण आ गया है इसका। कल अपनी बात चल रही थी सम्यक दर्शन के तरह तरह के भेदों पर, जिसमें टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार के भेद दिखाए। और निश्चय व्यवहार के भेद दिखाने के बाद में अपन ने पहले देखे कि इनके अलावा 10 प्रकार के भेद भी हैं। उन 10 भेदों की चर्चा हुई। उसके बाद में औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, ये 3 भेद की चर्चा चल रही थी। 333 पेज पर अपन ने ये देख लिया था यहाँ कितने कितने कैसे औपशमिक सम्यक होता है। देखो इसमें तो रीडिंग की मुख्यतः करणानी योग का है। उपशम क्या? सो कहते हैं अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्तु के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, उनका तो अभाव किया। उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप की, कुल मिला के अभी उदय में नहीं आएंगे ऐसा की। तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे, वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय में न आ सके ऐसे की। मतलब 2 काम हुए। एक तो जो अभी उदय आने जैसे थे उनको किसी अन्य काल में उदय आने जैसा किया, और जो अन्य काल में थे उनको वो अभी नहीं आवे ऐसा कर दिया। कुल मिला के ये जगह खाली होगी, क्या ये काल खाली होगी। कहने की बात कर दिया। कर दिया तो ये तो भाषा है। करे कौन? क्योंकि कर्म में जीव कुछ कर नहीं सकता, है ना। हाँ जी, ये लिखा ना अंतरकरण विधान। अब अंतरकरण वो सारा कर्मों का ही होता है। ये तो इसके परिणाम इसके मगन रहते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, और उधर अपने आप ही स्वयं में वो सारा काम होता है। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय ना पाया जाए उसका नाम उपशम। ये सबसे सटीक परिभाषा, और मुझे नहीं लगता टोडरमल जी से ज्यादा सरल और किसी ने की है उपशम की। उपशम क्या है कि सत्ता है पर उदय नहीं, बस। कितना सीधा। सत्ता है कि नहीं उस कर्म की, कि है ना, पर उदय है क्या कि उदय नहीं है। मतलब मिथ्यात्व तो भी पड़ा हुआ है। दर्शन मोहनी, सॉरी मिथ्यात्व तो नहीं कहना चाहिए, दर्शन मोहनी पड़ा है पर अभी उदय में नहीं आ रहा। ये दशा है उपशम की। ये मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक तो है। सो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाएगा। ये कल भी बात की थी अपन ने। प्रथमोपशम का मतलब ही यह है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव उपशम सम्यक को प्राप्त करे उसका नाम प्रथमोपशम। चौथे से 7वें तक ये मिलता है। तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में क्षयोपशम सम्यक्त से जो उपशम सम्यक्त हो। देखो मैं इसको इस तरह से भी बताता हूँ, मतलब जब चर्चा करते हैं अपन तो मुझे तो ये ज्यादा सरल लगता है। मिथ्यात्व के बाद में जो उपशम सम्यक्त हो रहा है वो है प्रथमोपशम सम्यक्त, और क्षयोपशम सम्यक्त के बाद में जो उपशम सम्यक्त हो रहा है वो है द्वितीय उपशम सम्यक्त। सरल परिभाषा है। यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपशम होता है, क्योंकि इसके 3 की सत्ता पाई जाती है। ये तो सीधी सी बात है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि है तो 3 की सत्ता है ही सही उसके। उसके इनकी सत्ता मिलती है, इसलिए तीनों का उपशम होगा। उसके तो 1 2 3 कैसा भी हो सकता था, इसके तीनों का होगा। यहाँ भी अंतरकरण विधान से व उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम। कुल मिला के बात हुई है, सत्ता में है पर उदय में नहीं। ऐसा सरल है। सो ये द्वितीय उपशम सम्यक तो सप्तम आदि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है। ये श्रेणी मांडने का है। देखो 7वां गुणस्थान इन दोनों का कॉमन एरिया है। प्रथमोपशम सम्यक तो चौथे से 7वें तक पाया जा सकता है। पाया जावे ऐसा नहीं, जा सकता है। और ये 7वें से 11वें तक द्वितीय उपशम। गिरते हुए किसी के छठे, पांचवें और चौथे में भी रहता है ऐसा जानना, ये एक अपवाद है ना। गिरते समय चौथे में भी रह सकता है, प्रारंभिक दशा में नहीं रहेगा। इस प्रकार उपशम सम्यक तो 2 प्रकार का, 334 पेज। 2 प्रकार का। सो ये सम्यक तो वर्तमान काल में कैसा है? क्षायिकवत निर्मल है। ये बात याद रखने की है क्या। औपशमिक सम्यक तो बिल्कुल निर्मल। कितना निर्मल? कितना निर्मल? क्षायिक के जैसा निर्मल। गुणस्थान वगैरह पढ़ोगे तब समझ में आएगा। और विशेष इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर मुहूर्त काल मात्र ये सम्यक्त रहता है। ये इसकी एक विडंबना है
कि इसका जो प्रतिपक्षी कर्म है वो मौजूद है, उसकी सत्ता रहती है, अभी उदय नहीं है लेकिन अंतर मुहूर्त में उसका उदय आएगा। पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जानना। इस प्रकार उपशम सम्यक्त का स्वरूप कहा। अब देखो, ये तो उपशमिक सम्यक्त की बात होगी। अब क्षय उपशम, तथा जहाँ दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक्त मोहिनी का उदय हो, अन्य दो का उदय ना हो, वहां क्षयोपशम सम्यक्त होता है। ये सीधा सा नियम। क्षयोपशम सम्यक्त में कौन सी प्रकृति का उदय होता है? दर्शन मोहिनी की तीन होती है ना, उनमें से कौन सी का उदय रहेगा? सम्यक्त प्रकृति का, है ना। नाम है उसका सम्यक्त मोहनीय, है ना। एक है मिथ्यात्व मोहनीय, एक है मिश्र मोहनीय, और एक है सम्यक्त मोहनीय। अपन बस वो प्रकृतियां तो सारी हैं, है ना। उसको बहुत से लोग नहीं समझते, उसका नाम है सम्यक्त प्रकृति। सम्यक्त प्रकृति नाम नहीं है, नाम उसका सम्यक्त है। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व, और एक सम्यक्त। सम्यक्त उस दर्शन मोहनी की प्रकृति का नाम है, ना कि उसका नाम सम्यक्त प्रकृति। ऐसे लगाओ तो हर एक में लगाओ, मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्व, दर्शन मोहन सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व, मिश्र प्रकृति मिथ्यात्व, लेकिन प्रकृति लगाने की जरूरत। इस प्रकार ये हो गया ना, यहाँ अन्य दो का उदय ना हो, वहाँ उपशम सम्यक्त होता है। उपशम सम्यक्त का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त होता है। वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुणस्थान से व मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है ना। ये कहीं कहीं सीधे पहले से और तीसरे से भी आ सकता है। उसका कारण क्या है? पहले गुणस्थान से सीधे कोई क्षयोपशम सम्यक्त को प्राप्त कर सकता है? कर सकता है। कैसे कर सकता है? कि तीन प्रकृतियों का है ना, उसके सत्ता है तीन प्रकृतियों की। अब वहां अगर मान लो बाकी दो प्रकृतियों का उदय ना आए और सम्यक्त प्रकृति का उदय आ जाए, तो वहां क्षयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति पहले गुण स्थान से सीधे हो जाए, या तीसरे गुण स्थान से भी हो सकती। सादी मिथ्या दृष्टि। क्षयोपशम क्या सो कहते हैं, ये बहुत बढ़िया परिभाषा पहले भी आ चुकी है वैसे। क्षयोपशम की पांच लगती। दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंतवें भाग मिश्र मोहिनी का है, उसके अनंतवें भाग सम्यक्त मोहिनी का है। यह है पावर। दर्शन मोहिनी की जो तीन प्रकृतियां, उनमें मिथ्यात्व प्रकृति का सबसे ज्यादा पावर, दूसरे नंबर पे मिश्र मोहिनी, तीसरे नंबर पे सम्यक्त मोहिनी। तो सम्यक्त मोहिनी प्रकृति देशघाती है। इसका उदय होने पर भी सम्यक्त का घात नहीं होता, किंचित मलिनता करे, मूल घात न कर सके, उसी का नाम देशघाती। देशघाती की परिभाषा भी आ गई। देशघाती किसको कहते हैं? कि जो मूल घात न कर सके, कुछ दोष लगा सके लेकिन मूल घात न कर सके, उसका किंचित मलिनता लिखते हैं, किंचित मलिनता, उसका नाम है देशघाती। तो यहाँ ये सम्यक तो मोहनी जिसको नाम दिया है, ये देशघाती प्रकृति है। अब देखना क्षयोपशम सम्यक्त के साथ, सो जहाँ मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वो तो क्षय जानना। और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। और सम्यक्त मोहिनी का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहां हो, सो क्षयोपशम है। क्या? उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, मतलब उदयाभावी क्षय, इसको नाम क्षयोपशम की परिभाषा में आएगा। उदयाभावी क्षय की, उदय का अभाव, ऐसा क्षय। उदय हुए बिना ही, उदय में नहीं आ रहे और निर्जरा हो रहे, ये तो हो गया उनका क्षय। और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए। समझ में आ रहा है कि कुछ प्रकृति, मतलब उसके जो कुछ निषेक थे, कुछ निषेक तो अभी खिर गए, बिना उदय में आए। कुछ निषेक ऐसे हैं जो आगामी काल में उदय आएंगे, वो सत्ता उनकी पड़ी हुई है। और तीसरा सम्यक तुम होनी, वो तो उसका उदय पाए। ऐसी दशा जहां हो, सो क्षय उपशम। असल में क्षय उपशम तीनों से मिलकर बना है, क्षय उपशम और उदय। क्या? वर्तमान कालीन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं सर्वघाती प्रकृतियों का सद अवस्था रूप उपशम। तो ये तो हो गया क्षय और उपशम। और जो वर्तमान कालीन देशघाती प्रकृतियां, उनका उदय। वर्तमान कालीन का मतलब क्या है? यहाँ वर्तमान काल में उदय आने योग्य, ऐसा। ठीक है। कारण योग का विषय पहले डिटेल में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पंचलब्धि के समय। इसलिए समल तत्व श्रद्धान हो। ये काटो से करा, से जो समझ कर
हाँ इसलिए नहीं आया। सम्यक तुम होने का उदय पाया जाता है इसी दशा जहाँ हो सो क्षय उपशम है। इसलिए की क्या जरूरत है। उससे हाँ उससे ही आएगा। उससे समल तत्वा श्रद्धान हो वह क्षयोक्षम सम्यक। तो मैंने क्षयोक्षम सम्यक तुम्हें कुछ मल लगता है, उस मल का नाम है जल मल अगाढ़ दोष। समझ में आया। यहाँ जो मल लगता है अब वो कैसा होता है, उसका तारतम्य रूप तो केवल ही जानते हैं। उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मलिन अगाढ़ बना कहा, जिसको चल मल अगाढ़ बोलते हैं ना अपन, वही चल मलिन अगाढ़। वहां देखना, ये सिर्फ उदाहरण है, ध्यान रखना, ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण रूप है। चलो, वहां देवादिक की, वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अरंत देवादि में ये मेरा है, ये अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना, इसको कहा वहां चलपन। ठीक है। शंकादि मल लगे सो मलिन बना, जबकि अपन देखते हैं कि सम्यक दर्शन में तो निशंकता है, तो फिर कैसी शंका, केवल ज्ञान बन। ये शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़ बना है। ऐसे उदाहरण क्या लिख दिया, ये ध्यान रखना, ये एक्चुअल नहीं है। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, परंतु नियम रूप नहीं है। नियम रूप क्यों नहीं है, कि क्षयोक्षम सम्यक में जो नियम रूप कोई मन लगता है सो तो केवली जानते हैं। और टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिए ना, ये भी उनके खुद के नहीं है, ये पंचास्तिकाय संग्रह में दिए हुए उदाहरण है, अमृत चंद्राचार्य। हाँ, उन्होंने भी यही कहा केवल ज्ञान गम्य है, ये एक्चुअल नहीं है। समझाने के लिए दे क्या कर, तो उनके टीकाकार ने दिए होंगे ये। अमृत चंद्र आचार्य ने तो टीका लिखी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये चल मल अगाड़, क्योंकि टोडरमल जी ऐसी चीज में कर्णानियोग के विषय में और इसमें कैसे मन से लिखे और कैसे उदाहरण दें, वो तो आचार्यों ने जो उदाहरण दिए, हो सकता है अमृत चंद्राचार्य ने भी कोई कर्णानुग का ग्रंथ देख करके दिए हो। और ये भी उदाहरण स्वरूप ही है, नियम रूप नहीं है, उन्होंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया है क्या, इनको एज इट इज मत समझ लेना, ये तो केवल ज्ञानी ही जानते। इतना जानना कि इसके तत्व श्रद्धा में किसी प्रकार से समल बना होता है, इसलिए ये सम्यक तो निर्मल नहीं है। समझ में आ रही बात, कौन सा सम्यक तो, क्षयोक्षम सम्यक तो निर्मल नहीं। इस क्षयोक्षम सम्यक्तु का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। ये क्यों लिखा, क्योंकि पीछे उपशम के दिखाए थे ना दो, कौन कौन से, प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम, तो ऐसे क्षयोक्षम के कोई भेद नहीं है, इसका एक ही प्रकार। और क्षयिक का भी एक ही प्रकार। इतना विशेष है कि क्षयिक सम्यक्त के सम्मुख होने पर, यह खास समझने की बात, अंतर मुहूर्त काल मात्र जहां मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। ये क्या हुआ, दो कैसे रहेगी, यार मिथ्यात्व का तो हो गया अक्षय, है ना, एक एक करके तो जाएगा। देखो, क्षयोक्षम सम्यक्तु से जब एक क्षयिक सम्यक्तु में जाएगा, तो वहां क्या करेगा, कि वहां पे वहां तीन प्रकृतियां जो बची थी, उनका एक एक करके क्षय करेगा। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, तीन में से सबसे पहले किसका नंबर आएगा, मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है ना, तो दो बचेंगे। पश्चात मिश्र मोहिनी का भी क्षय करता है, तो वहां पे अकेली सम्यक्त मोहिनी की सत्ता रहती है। पश्चात सम्यक्त मोहिनी का सीधा घात नहीं करता, सीधा अभाव नहीं होता, सम्यक्त मोहिनी की कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वहां कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि नाम पाता है। ये कृत कृत्य वेदक सिर्फ एक विशेष दशा है क्षयोक्षम सम्यक्त की, कौन सी, ये बस काम निपट गया इसका, अब क्षयिक सम्यक्त होने वाला है, वो दशा। लिखा है, कांड का क्रिया नहीं करता तब तक कृत कृत्य वेदक समूह की नाम पाता। नहीं नहीं, तब तक थोड़ा, उसके बाद तो कृत कृत्य वेदक ही पाएगा ना। क्रिया नहीं करे जब तक। क्रिया नहीं करता, हम्म, तब तक हाँ, कर। कांडक घात आदि क्रिया करे तब तो फिर निपट ही जाएगा काम। हम्म, ठीक है, वो समझ में तो आ रहा वहां, क्योंकि उस दशा में बस उसके जस्ट पहले, जब क्षयिक की तैयारी हो चुकी, दो का तो अभाव हो गया, अकेली ये बची है, तो अब जब तक ये पूरा नाश नहीं होगा, तब तक ये कृत्य वेदक कहलाता है। तब तक वैसे ज्यादा ठीक बैठ रहा है। तथा इस क्षयोपशम सम्यक्त ही का नाम वेदक सम्यक्त है ना। वेदक सम्यक्त भी कहते हैं इसको, टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे वो दिया है, क्या वेदक क्यों कहा वो बता रहे हम्म, हैं। जहाँ मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए, वहां तो क्षय उपशम नाम पाता, क्योंकि उनका तो क्षय उपशम किया।
और सम्यक्त मोहिनी की मुख्यता से कहा जाए वहां वेदक नाम का। कितना सीधा। कि सम्यक्त मोहिनी की तरफ से इसको देख रहे हैं तो वो वेदन कर रहा है ना, किस बात का वेदन कर रहा है? आत्मा का। जल में लगाड़ दोष है, मलिन पने का वेदन कर रहा है, इसलिए वेदक नाम दिया उसकी तरफ से। किसकी तरफ से? सम्यक्त मोहिनी की तरफ से। बाकी दोनों की तरफ से नाम मिलेगा क्षयोपशम सम। उसकी वजह, उसकी तरफ से क्षयोपशम और इसकी तरफ से वेदक। ठीक है। सो कथन मात्र दो नाम है, कहने के लिए दो हैं, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तथा वह क्षयोपशम सम्यक तो चतुर्थादि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। ये भी चौथे से सातवें तक मिलता है, प्रथमोपशम भी चौथे से सातवें तक मिल रहा था। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक का स्वरूप का तथा तीनों प्रकृतियों के सर्वथा सर्व निषेकों का नाश होने पर अत्यंत निर्मल तत्व श्रद्धान हो, सो क्षयिक सम। ये इसकी परिभाषा सबसे सीधी। क्यों? सबका नाश, छुट्टी। ये सारे निषेकों का सर्वनाश, सर्वथा सर्वनाश किसका? जो मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियां हैं, मोहिनी मिथ्यात्व नहीं, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों का सर्वथा सर्व निषेकों का नाश हो जाए और अत्यंत निर्मल तत्व शुद्धान हो, उसका नाम क्षयिक सम। सो चतुर्थादि चार गुण स्थानों में कहीं क्षयोपशम सम्यक दृष्टि को इसकी प्राप्ति होती है। चतुर्थादि चार कौन कौन सा है? पहले से चलता था। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। चतुर्थ आदि लिखा ना, तो चतुर्थ आदि का मतलब जिसके प्रारंभ में चौथा। चतुर्थ आदि चार, तो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो इन चारों गुण स्थान में कहीं पर भी उसको प्राप्ति हो सकती है। होगी क्षयोपशम सम्यक्त वाले को ही। औपशमिक सम्यक्त वाले को क्षयिक नहीं होता, क्षयोपशम सम्यक्त वाले को क्षयिक हुआ था। कैसे होती है सो कहते हैं, देखो। अब ये विधि वैसे पहले भी, पहले तो क्या आई, सो कहते हैं प्रथम तीन करण द्वारा वहां मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी व सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे व निर्जरा करे। क्या है ना, कर्णानुयोग का विषय है। तो मिथ्यात्व प्रकृति जो थी उसको तो किस रूप किया? कन्वर्ट कर दिया, मिश्र मोहनी रूप या सम्यक्त मोहनी रूप, या और निर्जरा भी कर। इस प्रकार मिथ्यात्व की सत्ता नाश कर, ये सत्ता गई इसकी। तथा मिश्र मोहनी के परमाणुओं को सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करे वह निर्जरा कर। समझ में आ रहा? हम्म। मिश्र मोहनी का क्या किया? वो सम्यक मतलब कुल मिला के जो बड़ी वाली है उसको उससे छोटी में, और उससे छोटी है वो उससे छोटी, ऐसे जाएगी, है ना। उस रूप परिणमित करे और निर्जरा करे, इस प्रकार मिश्र मोहनी का नाश करे। फिर आखिर में क्या होगा? सम्यक्त मोहनी के निषेक फिर उदय में आकर खिरे, उसकी बहुत स्थिति आदि हो तो उसे स्थिति कांडक आदि द्वारा घटाए, वहां पे धड़ाधड़ स्थिति कम करता है। ठीक है ना। देखो, करता है करता है करता है, ये सब व्यवहार की भाषा, वो ही नहीं करता। क्योंकि जीव कर्मों में कैसे करे, देख ही नहीं सकता, अपने आप होता है। ये तो अपने आत्मा में लीनता का भाव करता है, वही वो कारण परिणाम है क्या? वो लीनता के भाव है इसके तो, और वो कर्मों में धड़ाधड़ सब काम अपने आप होने लग जाता। जहां अंतर मुहूर्त स्थिति रहे तब कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि हो, मतलब काम कर चुका ऐसा, अब ये वापस आने वाला नहीं ऐसा। आने वाला नहीं किसमें? मिथ्यात्व में। अब क्षयिक सम्यक हो जाए तथा अनुक्रम से इन निषेकों का नाश करके क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है, तब जाके क्षयिक सम्यक की प्राप्ति वहां होती है। सो ये प्रतिपक्षी कर्म के अभाव से निर्मल है। कितना निर्मल है? पूर्ण निर्मल है। वह मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है, इसका नाश नहीं। देखो, दो विशेषण दिए, एक निर्मल और एक वीतराग। क्यों? कि प्रतिपक्षी कर्म तो है ही नहीं। क्षयोपशम सम्यक तो में तो प्रतिपक्षी कर्म मौजूद था, सम्यक तो प्रकृति, इसलिए वहां मलिन बना था। यहाँ पे पूरी तरह से निर्मल, और मिथ्यात्व रूप रंजना के अभाव से वीतराग है, उससे रंगा हुआ परिणाम नहीं है, इसलिए पूर्ण वीतराग है। जब से उत्पन्न हो तब से सिद्ध अवस्था पर्यंत इसका सद्भाव है। क्षयिक सम्यक तो पैदा होता है फिर रहिए अनंतानंत का। इस प्रकार क्षयिक सम्यक्त्व का स्वरूप का ऐसे तीन भेद सम्यक्त्व के हैं। ये सारे भेद हो गए, है ना। अपन ने शुरू में निश्चय व्यवहार के भेद देखे, फिर 10 प्रकार के भेद देखे, फिर ये 3 प्रकार के भेद वापस देखे। तथा अनंतानुबंधी कषाय की सम्यक्त होने पर दो अवस्थाएं होती, दो चीजें होंगी किसकी? अनंतानुबंधी। या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। अब देखो, कर्णानियोग की टर्म है, पढ़ लो। वहां जो करण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो,
उसका नाम तो प्रशस्त उपशम। करण परिणाम पूर्वक जो काम हो रहा है वो है प्रशस्त उपशम। उदय का अभाव, उदय का अभाव, उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। ठीक है ना। बस उदय नहीं है, सत्ता में पड़ा हुआ है, उसको भी उपशम कहते हैं अपन, लेकिन वो अप्रशस्त। करण परिणाम पूर्वक हो तो वो है प्रशस्त उपशम। करण परिणाम क्या? सीधा सा आत्मा में लीनता के जो परिणाम चल रहे हैं, अपन सीधे सीधे शब्दों में कहें, वहां सो अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं है ना। अनंतानुबंधी का कभी प्रशस्त उपशम नहीं होता। अप्रशस्त उपशम यानी कि उदय के अभाव रूप उपशम ही होता है। अन्य मोह की प्रकृतियों का होता है तथा इसका अप्रशस्त उपशम होता है। ठीक है। 336 पेज। तथा जो तीन करण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करे, उसका नाम विसंयोजन है। विसंयोजन समझ में आया? क्या किया? जैसा भी अपन ने देखा था ना कि वो मिथ्यात्व प्रकृति तो हो गई किस रूप? मिश्र मोहनी रूप, मिश्र वाली हो गई सम्यक्त मोहनी रूप। ठीक ऐसे ही इसमें भी होता है। अनंतानुबंधी का क्या होगा कि भाई या तो अप्रशस्त उपशम होगा, और नाश किसे होगा इसका? कि ऐसे नहीं होता, वो सीधे पहले अन्य चारित्र मोह की प्रकृतियों में कन्वर्ट होगा, है ना। चारित्र मोह की दूसरी प्रकृतियां जैसे अप्रत्यक्षानावरण में जाएगी, है ना, ऐसे। उसका नाम विषय है। सो इस इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम ही है ना। अनंतानुबंधी का तो वहां अप्रशस्त उपशम ही होता है, प्रशस्त उपशम नहीं होता। अप्रशस्त उपशम कौन सा? सत्ता है, उदय नहीं है, बस। उदय नहीं है, ऐसा, इसी का नाम उपशम। तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है, ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं, कोई नियम नहीं लिखते। अब ठीक है, कर्णानुयोग का विषय, उसमें तो अपन क्या कर सकते, केवल ज्ञानी ने जाना वैसा स्वीकार करना। दोनों ही स्वीकार अपने को, दोनों ही महान आचार्यों के लिखे हुए हैं। तथा क्षयोपशम सम्यक्त में किसी जीव के अप्रशस्त उपशम होता है, वह किसी के विसंयोजन होता है। ठीक है ना, ये तो नियम याद रखने जैसे हैं। बार बार अभ्यास करोगे तो याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओ, कल भी पूछूंगा तो भूल जाओ। तथा क्षयिक सम्यक्त है, सो पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा जानना। क्षयिक सम्यक्त तो अनंतानुबंधी के विसंयोजन से ही होगा। यहाँ ये विशेष है कि उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व के अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। समझ में आ रहा है? है। देखो, उपशम तथा क्षयोपशम सम्यक्त्व के, जो उपशम सम्यक दृष्टि या क्षयोपशम सम्यक दृष्टि था, उसके अनंतानुबंधी के विसंयोजन से सत्ता का नाश हुआ था। वो अगर फिर मिथ्यात्व में आए तो अनंतानुबंधी का बंद करे, वहां फिर उसकी सत्ता का सद्भाव होता। यानी जिसकी पहले सत्ता नष्ट कर दी थी, वो अब चूंकि क्षयोपशम है ना, या फिर उपशम वाला, क्षयिक वाला तो था नहीं है, वापस आ सकता है ना मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में आते ही क्या होगा कि अनंतानुबंधी फिर से आ जाएगी। और क्षयिक सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में आता नहीं है, कब? कभी भी नहीं आया। इसलिए उसके अनंतानुबंधी की सत्ता कदाचित नहीं होती, उसके कभी भी अब अनंतानुबंधी आने वाली नहीं। सिंपल है। उसको थोड़ा सा गंभीरता से अपन समझे तो आ जाता है समझ। समझ में तो आ जाता है, याद रहना वो आगे की चीजें, बराबर अभ्यास रखो तो। यहाँ प्रश्न है कि अनंतानुबंधी तो चारित्र मोह की प्रकृति है। ये बढ़िया प्रश्न, ये समझने लायक। सो चारित्र का घात करें, इससे सम्यक का घात किस प्रकार संभव है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि अनंतानुबंधी से सम्यक दर्शन का घात होता है, और ग्रंथों में भी लिखा है क्या, सम्यक दर्शन की घातक कही गई है। इसको आपने सम्यक दर्शन का घातक क्यों कहा? ये तो चारित्र की प्रकृति, चारित्र मोहनी की, तो चारित्र का घात करनी चाहिए। देखो समाधान, अनंतानुबंधी के उदय से क्रोधादि रूप परिणाम होते हैं, कुछ अतत्व श्रद्धान नहीं होता, इसलिए अनंतानुबंधी चारित्र ही का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती। बात तो ये बिल्कुल सही है, एकदम सही कह रहे हो आप। क्या? सो परमार्थ से है तो ऐसा ही, क्योंकि चारित्र मोहनी की प्रकृति और चारित्र का घात कर। लेकिन अनंतानुबंधी के उदय से जैसे क्रोधाधिक होते हैं, वैसे क्रोधाधिक सम्यक तो होने पर नहीं होते, सर्वथा नहीं होते वैसे। ऐसा निमित्त निमित्तिक बना पाएगा, है ना। तो कारण का कारण ऐसा उपचार है यहाँ पे। जैसे त्रस पर देखो, उदाहरण भी कैसा देते हैं, टोडरमल जी सिद्धांत को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर लेते हैं।
जैसे त्रस पने की घातक तो स्थावर प्रकृति है। नाम कर्म के भेद है ना, कितने हैं? 93, मोटे मोटे 42, और मोटे मोटे दो, शुभ और अशुभ, बस, है ना? 93 याद है? कोई बात नहीं। देखो, तो उसमें एक तरस प्रकृति है, एक स्थावर प्रकृति है, मालूम है? जिसके तरस प्रकृति का उदय होता है उसके स्थावर प्रकृति का उदय नहीं होता, और जिसके स्थावर प्रकृति का उदय हो उसके तरस का उदय नहीं होता। दोनों अपोजिट है बिल्कुल। तो अपन यूं कह सकते हैं, त्रस्त पने की घातक कौन है? कि स्थावर प्रकृति, है ना? लेकिन त्रस्त पना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता। जाति है ना, जाति अपनी कौन सी जाति है? त्रस्त जाति नहीं कहलाती, जाति 5 है। अपनी पंचेंद्रीय जाति, ठीक है ना? अपनी है पंचेंद्रीय जाति। तो पंचेंद्रीय जाति का जिसके उदय है, क्या उसके एकेंद्रीय जाति का उदय होगा? नहीं। एकेंद्रीय जाति का उदय है अगर, तो वो पंचेंद्रीय जाति नहीं है। समझ में आया? तो वास्तव में तो त्रस पने का घातक कौन है? स्थावर प्रकृति त्रस पने का घातक है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एकेंद्रीय जाति भी स्थावर के साथ रहती है, तो एकेंद्रीय जाति को भी त्रस पने का घातक कहे तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो नहीं। लेकिन क्या वास्तव में एकेंद्रीय जाति त्रस पने का घात करती है? नहीं करती। बस वैसी बात। समझ में आया उदाहरण? रस पना होने पर एकेंद्रीय जाति प्रकृति का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से एकेंद्रीय प्रकृति को भी त्रस पने का घातक कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। वो व्यवहार से कहा गया, हरी देख करके। उसी प्रकार सम्यक्त का घातक वास्तव में तो दर्शन मोह है, लेकिन सम्यक्त होने पर अनंतानुबंधी कषायों का भी उदय नहीं होता, इसलिए उपचार से अनंतानुबंधी के भी सम्यक्त का घातक पना कहा जाए तो कोई दोष नहीं। समझ में आया ये? यहाँ फिर प्रश्न, अनंतानुबंधी भी चारित्र का ही घात करती है, तो इसके जाने पर कुछ चारित्र हुआ कहो, ये बढ़िया प्रश्न है। ये निशान लगाने लायक है इसका जवाब। गई ना ये, चौथे गुण स्थान में चली गई ना, तो कुछ चारित्र हुआ कहो ना। असंयत गुण स्थान में असंयम किस लिए कहते हैं? चौथे गुण स्थान में आप असंयम क्यों बोलते हो? ये प्रश्न ध्यान रखना, ये काम का है, ये कर्णानियोग का नहीं है। समाधान, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे। ये क्या जवाब? जवाब तो असल में आगे आ रहा है पूरा खुलासा, है ना? 40 से ये 40 नंबर पेज पे, 40 और 314 पे भी। 314 पर, 337 अलग है। 337 तो ये रहा। 314 और 248। हाँ, 40 तो मुख्य है, 40 नंबर पेज पे कषायों का प्रकरण है, चारित्र मोहनी का, है ना? हाँ, ये कही अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। क्या मिथ्या दृष्टि के मंद कषाय हो सकती है? हो सकती है, शाबाश। इनसे ज्यादातर ऐसा पूछोगे तो नहीं 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 हो सकती, जैसा प्रश्न पूछा जाए। हो सकती है क्या? ये नहीं हो सकती। अरे होती है, हो सकती है। तो तीव्र मंद का भेद अनंतानुबंधी का नहीं है। हाँ, है ना? ये 40 पे भी लिखा, टोडरमल जी ने यहाँ भी लिखा, तीव्र मंद का भेद इनसे नहीं है। ठीक है, इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय, ये समझा, समझना ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है। अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यानाधिक का हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। अरे सीधा सा है। कुत्ते और पिल्ले का उदाहरण लेते हैं ना अपन, है कि ये पिल्ले भी भौंकते हैं, ये भी पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो बड़ा कुत्ता, इनका बॉस जब तक साथ में रहे तब तक ये ज्यादा पावर में रहते हैं। उसके जाने के बाद ये भौंकते तो, लेकिन अब उतनी पावर में नहीं रहते। बस वही है, ठीक है ना? इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संचलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता, तथा जैसा प्रत्याख्यान के साथ संज्वलन का उदय हो, वैसा केवल संज्वलन का उदय नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है। कितनी हुई? कि अनंतानुबंधी वाली गई ना, तो अनंतानुबंधी वाली गई तो अप्रत्याख्यानावरण भी थोड़ी सी अब हल्की पड़ेगी, अब ठंडी पड़ जाएगी। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे परिवार में जो मुखिया था, वो मुखिया चला जाए, गायब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो अब उसके नीचे वाला जो, जब तक वो था तब तक तो ये तो खूब मस्ती करता था, लेकिन अब माथे पर जिम्मेदारी आ गई तो अब वो शरारत इसकी गायब हो गई, है ना? अब शरारत गायब हो गई, ऐसी बात। इसलिए
अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। चारित्र नाम प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए, है ना। जैसे मटकी का अपन उदाहरण लेते हैं, क्या मटकी में 1 कटोरी पानी है, क्या होगा, क्या कहेंगे अपन, है ही नहीं पानी। कह रहे पानी कहो ना, कह रहे पानी तब कहा जाए जब इतना हो कि हम 2-3 गिलास भर के पी सकें, तब जाके कहें हाँ है, थोड़ा बहुत पानी है मटकी। थोड़ा बहुत भी तब कहलाना, ज्यादा नहीं। तो वो की वही बात है। ऐसी मंदता नहीं होती जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। क्यों? कि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। जैसे गुण स्थान होता है ना, ऐसे कषाय स्थान भी होते हैं, ऐसे अध्यात्म स्थान भी होते हैं। 10 पंक्तियों का अतिरिक्त खुलासा कटा हुआ है नीचे, नई पुस्तकों में दे रखा होगा, इसमें तो नहीं है ना। नई पुस्तकों में आप देख सकते हो, वो काटी हुई पंक्तियां हैं, लेकिन अच्छी काम की होंगी वो भी। कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उनमें सर्वत्र देखना, पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, ये तो जाहिर सी बात है। अरे अगला स्थान उससे थोड़ा सा ऊंचा ही होगा, ऊंचा होगा, इसका मतलब वहाँ कषाय थोड़ी सी तो मंद होगी होगी। पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है। पहली क्लास में पढ़ने वाले को जो शुरू के महीने में जो सीखा, हाँ, दूसरे महीने में सीखा वो तो थोड़ा ज्यादा होगा ही होगा ऐसा। ABCD। परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की, 3 मर्यादाएं कैसी? आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, और फिर कितने ही सकल संयम रूप। कितने ही देश संयम रूप, हमको तो एक ही दिख रहा है बस, 5वें गुण स्थान। अरे 5वें गुण स्थान की रेंज बहुत लंबी है, बहुत है वहां, असंख्य है, असंख्य स्थान 5वें गुण स्थान के भी। 5वें गुण स्थान में जो क्या कहें संयम के स्थान है, वो बहुत है ना। और सकल संयम के उसके भी बहुत है। उसको गुण स्थान कितने हैं उस हिसाब से मत देखना, एक गुण स्थान में असंख्य प्रकार के भाव शामिल हैं। उनमें प्रथम गुणस्थान से लेकर चतुर्थ गुणस्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, वे सर्व किसके? असंयम के ही होते हैं। इधर है 337, असंयम के ही होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते। उसके कषायों की मंदता हो जाए तो भी नाम नहीं मिलेगा। देखो अब ये 2 लाइनें खास, यद्यपि परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है। परमार्थ से, असलियत है ये तो इन्होंने अलग से डाल दिया, यानी थोड़ा मल्ली ने नहीं दिया। नई पुस्तकों में वो सम्यक्ताचरण अलग से नाम दे दिया, बाकी टोडरमल जी ने तो सीधे लिखा था, परमार्थ से कषाय का घटना चारित्र का अंश है। घटना का अर्थ यहाँ पे जैसे अनंतानुबंधी गई वो घटना, है ना। मिथ्यात्व की भूमिका में ही कषाय मंद हो तीव्र हो, वो वाला घटना नहीं। समझ में आ रहा है? चारित्र का अंश तो है परमार्थ से, तथापि व्यवहार से जहां ऐसा कषायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो, वहीं चारित्र नाम आता है। ये 314 नंबर पेज पर भी अपन ने इसका खुलासा देखा था। सो असंयत में ऐसे कषाय घटती नहीं है, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। ठीक है। कषायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुणस्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, चाहे वो संयम ज्यादा हो चाहे कम हो, कैसा भी हो सकल संयम ही है। छठे में भी सकल, 7वें में भी सकल, 8वें में भी सकल, 9वें में भी सकल, जबकि अपन देख रहे हैं उत्तर उत्तर वृद्धि तो है ना। लेकिन क्या करें, नाम तो सीमित ही है अपने पास। उसी प्रकार मिथ्यात्व असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। चाहे मिथ्यात्व की भूमिका हो तो भी असंयम नाम पा रहा है, और सम्यक की भूमिका हो तो भी असंयम नाम पा रहा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि होने पर भी उसकी कषायों का घटना अभी इतना नहीं हुआ कि जिसको चारित्र नाम दिया जा सके। देश चारित्र भी नहीं कहा जा सकता अभी। सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना, ये देखो ये एक बिंदु और है। आवाज आ रही है ना बराबर? सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना माने वहां पर अंतर है, वास्तव में अंतर है। चौथे गुणस्थान में वैसा असंयम नहीं जैसा पहले गुणस्थान में। यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त से भ्रष्ट होकर सासातन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करें?
देखो ये भी एक विशेषता है। क्या कह रहे हैं साहब, अनंतानुबंधी तो चारित्र की प्रकृति थी, और अभी आप ही ने कहा कि उसका उसके चले जाने पर थोड़ा सा चारित्र, मतलब चारित्र प्रकट तो हुआ है लेकिन वैसा नहीं हुआ जिसको चारित्र नाम है। अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन का घात नहीं करती, ये पिछले पेज पर भी अपन ने देख लिया। तो जब इसका उदय हुआ तो सम्यक से भ्रष्ट होकर शाश्वत गुण स्थान को कैसे प्राप्त कर, मतलब ये यूं समझ रहा है कि ये गिरा क्यों, सम्यक दर्शन कैसे छूट गया अनंतानुबंधी से, जबकि अनंतानुबंधी तो चारित्र की घातक, सम्यक का घात इसने कैसे किया। समाधान, जैसे किसी मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो, क्या कोई ऐसा भयंकर रोग हो गया कैंसर जैसा, उसको मनुष्य पर्याय का छोड़ने वाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होने पर है, छोड़ने का निशान तो लगा है। छोड़ने वाला मतलब वो छुड़ाने वाला, ऐसा सोच रहे होंगे अपन। ठीक है, वो मनुष्य पर्याय छूटेगी उसकी। तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हुई हो, देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। बात समझ में आ रही। यहाँ मनुष्य ही का आयु है। उसी प्रकार सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ, उसे सम्यक्त्व का विराधक, ये विरोधक लिखा है यहाँ पे, सम्यक्त्व का विरोधक सासाधन कहा। विराधक है वास्तव में, विराधक है। सम्यक्त्व में विराधना पैदा की, उसका नाम ही है सासाधन, आशातना सहित, आसाधन सहित सम्यक्त, है ना। उसे सम्यक्त का विराधक सासाधन कहा। तथा सम्यक्त का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है, वो तो सासाधन में नहीं हुआ। सासाधन सम्यक्त का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक्त कहा, क्या वो मिथ्यात्व की दशा है, दूसरा गुणस्थान मिथ्यात्व की दशा है या नहीं। सम्यक से गिनती हुई। सम्यक्त से गिरती हुई तो क्या मिथ्यात्व की है, मिथ्यात्व की है तो नहीं। आपको पता है दूसरे गुणस्थान का जो काल है ना, वो उपशम सम्यक्त के काल में ही गिना जाता है। उपशम सम्यक्त का आखिर का जो काल बचता है, मतलब परिभाषा भी आती है कि जब अंतर्मूर्त के अंदर, मतलब जो उसका अंतिम काल शेष बचता है उसके कुछ भाग के अंदर हाँ वो पहाड़ का उदाहरण आता है, उसके अंदर फिर हाँ, पर्वत से गिरता है। पतित कहाँ पे पड़ा। हाँ पहाड़। अच्छा अच्छा, अच्छी बात। और तो वो जो बीच में हवा के अंदर का बस हिस्सा वो जैसे अभी चौथी पांचवी मंजिल से गिरा, भाई मिथ्या बस से बंद होता 16 प्रकृतियों का तो यहाँ होते ही बंद उसका बंधन यहाँ नहीं होता। अनुबंधी तो मतलब वो मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन मिथ्यात्व में आएगा ही पक्का, तो उसको सम्यक दर्शन में गिन ले। कि नहीं, सम्यक दर्शन सीधे सीधे तो नहीं कहेंगे, लेकिन है वो उपशम सम्यक्त्व का काल, है ना। एक समय से लगा के 6 अवधि, बिल्कुल ठीक है, एक समय से लगा के 6 अवधि जितना, उतना काल वो रहता है ना। ये भी पारिभाषिक शब्द ही है, न तो अपन एक समय को पकड़ सकते, न 6 अवधि को पकड़ सकते। क्या, तो एक एक पलक झपकाते हैं, इसमें असंख्य समय निकल जाता है, केवल ज्ञान गम्य विषय। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई इसको आप सम्यक घातक क्यों कहते हो, कि असल में ये मनुष्य दशा में जैसे वो रोग है, वो मनुष्य दशा का नाशक ही है, लेकिन वो मनुष्य दशा भी है ना, अभी देव बन थोड़ी ना गया वो, देव बन जाएगा मान लो आगे, लेकिन अभी तो मनुष्य ही। ठीक उसी तरह से ये साधन सम्यक तो है, ये सम्यक का घात होगा ही होगा, इस नष्ट हो जाएगा, इसलिए उपचार से कह देते, यहाँ उपशम सम्यक्त का ही काल है, ऐसा जानना। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, ये नहीं में कुछ है क्या, अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, इसलिए सात प्रकृति। ठीक है। हाँ ये है आएगा, ये क्यों क्या नहीं लिखा, बोला तो लगा दिया। अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती है, ऐसी होती है, मतलब इस तरह की दशा होती है, सम्यक दर्शन सम्यक्त होने पर ऐसी अवस्था। हाँ हाँ हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा ये। क्या है इस प्रकार ये नई पुस्तकों में क्या लिखा। इस प्रकार अनुबंधी चतुष्ट की हम्म, समय को होने पर अवस्था होगी। सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, यानी वो रहते नहीं, इसलिए सात प्रकृतियों के उपशमादिक से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है।
ये अनंत नहीं आएगा। चतुष्टय की सम्यक होने पर ऐसी अवस्था रहती है। नहीं, ऐसी अवस्था रहती नहीं कह रहे हो भाई। जब अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था है क्या, सत्ता है क्या, कि वो नहीं है, नहीं होती। इसीलिए सात प्रकृतियों के उपशमादि से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती। यह अवस्था का अर्थ उनके रहने से है कि वो रहते ही नहीं है। इन्होंने पता नहीं क्यों होती है कर दिया, ये पीछे की लाइन से मिलाने के लिए इन्होंने कर दिया होगा ऐसी अवस्था होती है। अनंतानुबंधी चतुष्टय की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, यानी कि वो रहते नहीं है। इसलिए कहा कि सात प्रकृतियों के उपशमादि से भी सम्यक्त की प्राप्ति कही जाती है। वहां पहले तीन की बात की थी ना, तीन का उपशम, तो वहां सात का कहा जाता है, सात का या पांच का या छह, तो वो इस तरह से कहा जाता है। नहीं, ठीक है, वहाँ नहीं आना चाहिए। नई पुस्तकों में वो है लिख दिया नहीं की जगह। फिर प्रश्न, सम्यक मार्गणा के छह भेद किए सो किस प्रकार है। देखो सम्यक मार्गणा ये क्या चीज है, कि सम्यक दर्शन के विषय में जो जो भी बात आता है, हाँ? नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करो उसको। होती नहीं मतलब वो नहीं होती वहां पे, वो होती ही नहीं वहां पे। तभी तो ये सात का नाम क्यों है, इसलिए क्यों आएगा नहीं तो। इसी के साथ ये सात तभी तो बनेंगी, इनकी अवस्था भी नहीं है वहां। सम्यक मार्गणा के छह भेद किए सो किस प्रकार। मार्गणा माने खोज। अब सम्यक दर्शन का विषय क्या क्या है। सम्यक के तो भेद तीन ही हैं। ये असल में प्रश्न इस तरह से था कि आपने तीन भेद बताया, हम तो सोच रहे थे छह होंगे, कि छह नहीं है भैया, तीन है। तो फिर तीन और क्या है वो देखो। तथा सम्यक्त के अभाव रूप मिथ्यात्व है, दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है, और सम्यक्त का घातक भाव सो सासाधन है। ये तीन और मिला ली, माने तीन भेद तो सम्यक्त के और तीन उसके विरुद्ध, एक मिथ्यात्व, एक मिश्र और एक सासाधन। इस प्रकार सम्यक्त मार्गणा से विचार का जीव का विचार करने पर छह भेद कहे गए हैं। इस तरह से छह भेद होते हैं, समझ में आई बात। यहाँ छह भेद सम्यक्त के नहीं है, सम्यक्त तो मार्गणा के छह है। यानी सम्यक दर्शन के विषय में किस किस की बात आएगी वो। तो सम्यक दर्शन के विषय में तीन बातें आएंगी, मतलब तीन तो सम्यक तो आएंगे और तीन ही आएंगे, है ना। एक तो दर्शन होने का जो प्रमुख है गढ़ अध्यात्म, क्या आ गया ना वो पढ़ते में। एक मिथ्यात्व है, एक मिश्र है और एक सासाधन सम्यक। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए, है ना? क्या आप उसको मिथ्यात्व सम्यक्त्व बोलो, सम्यक मिथ्यात्व क्यों बोलते। समझ में ही बात, भाई गिराना ही है। सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए, परंतु ये असत्य है, क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका, अभव्य के किसका सद्भाव पाया जाता है। मिथ्यात्व सम्यक्त्व यानी मिथ्यात्व प्रकृति, ऐसा कि आप उसको सम्यक तो नाम दो ना, यूं यूं कहना चाह रहा है ये। बात समझ में आई? अभी मार्गणा की बात आई ना, छह नाम दिए उसमें से एक मिथ्यात्व नाम दिया, तो क्या आप साहब मिथ्यात्व सम्यक तो बोलो कि नहीं नहीं, मिथ्यात्व सम्यक तो नहीं कह सकते क्योंकि अभव्य के भी वो पाया जाता है। तथा मिथ्यात्व सम्यक तो कहना ही अशुद्ध है। जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यक तो मार्गणा में मिथ्यात्व। वो ये चाह रहा था कि सम्यक तो मार्गणा में छह के छह ही जो है नाम, उनमें आप सम्यक तो शब्द जोड़ो। समझ में आई बात। उन्होंने कहा मिथ्यात्व के साथ सम्यक तो शब्द नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो तो अभव्य के भी मिलता है। जैसे भव्य का अपोजिट अभव्य, जैसे संयम का अपोजिट असंयम, वैसे ही सम्यक का अपोजिट है मिथ्या। ऐसा तो मार्गणा का मतलब सम्यक दर्शन के भेद नहीं है। मार्गणा का मतलब तो सम्यक्त्व के हिसाब से जीव को ढूंढने जाए तो कहाँ कहाँ उसकी बात होगी वो है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना, सम्यक्त अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषित हो, वहां मिथ्यात्व पाया जाता है, ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। समझ में नहीं बात। सम्यक्त मार्गणा में मिथ्यात्व को शामिल क्यों किया, इसलिए किया कि जब हम सम्यक्त की अपेक्षा विचार करें तो जीव कैसे कैसे हैं, तो सम्यक्त के अभाव वाले भी, ये बात आएगी ना। तो सम्यक्त के अभाव वाले कैसे हैं, कि उनके मिथ्यात्व पाया जाता है, इस वजह से मिथ्यात्व को सम्यक्त मार्गणा में शामिल किया। इसी प्रकार सासाधन मिश्र भी सम्यक्त के भेद नहीं है, सम्यक्त के तो भेद तीन ही हैं, ऐसा जानना। तीन ही प्रकार के भेद। यहाँ बढ़िया लाइन है। कर्म के उपशमादि से उपशमादि सम्यक्त कहा कहे
सो कर्म के उपशमादिक इसके करने से नहीं होते। यागी ना बात। तो जो अपन पढ़ रहे थे, यूं ऐसा करता है वैसा करता है, कर्म को खिराता है, उपशम विधान करता है, ये करता है, ये इसके करने से नहीं होता है। ये क्या कर सकता है? ये तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम कर, एक ही ये लाइन अंडरलाइन करने की। और ये ही टोडर मल जी का मूल सार है। 197। हाँ, ये तो लाइन से लगा लो, 20, 197, 260, 262, 277, 310, 311, सब जगह है ये। टोडर मल जी ने इसी चीज पर जोर दिया। कर्म के उपशमादि होने पर ये सारे काम अपने आप होते हैं, और जीव कर्म के उपशमादि कर नहीं सकता। ये क्या कर सकता है? ये तो सिर्फ तत्व श्रद्धान का ही उद्यम करे, उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशमादि होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है ना। जब ये जीव स्वयं अपना पुरुषार्थ करता है तो कर्मों की अपने आप वैसी दशा हो जाती है। इसके करने से कर्मों में कुछ नहीं होता। करके देख लो, नहीं तो अरे हमारे करने से होता हो तो वो तीर्थंकर वगैरह सब इतने समय तक क्यों रहे संसार में? 10-10 भाव क्यों लग गए? पहले ही भाव में चले जाते ना। ऐसे इस प्रकार सम्यक के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। अब देखो सम्यक दर्शन के 8 अंक, अंतिम प्रकरण है। तथा सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे हैं, सब जानते हैं। निशंक तत्व, निकांक्षी तत्व, निर्विचिकित सत्व, अमूढ़ दृष्टित्व, उपग्रहण, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। इनमें से 4 तो अभाव रूप गुण है, 4 सद्भाव रूप गुण है। इनकी चर्चा अपन ने काफी विस्तार से की थी जब ये प्रकरण चला था, आज से कितने 101 दिन पहले, है ना। यही चल रहा था आखिर में, इसके बाद ही रिवीजन चालू किया था अपन। अब देखना, वहां भय का अभाव तथा तत्वों में संशय का अभाव सो निशंकित तत्व है। भय को भी शंका कहते हैं, इसलिए निर्भयता को निशंकपना भी कहते हैं। भय का अभाव अथवा तत्वों में संशय का अभाव, ये निशंकित तत्व। तथा पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षी तत्व है। और से देखना, निशंकित पने में वहां पे संशय का अभाव किया, ठीक है। पर द्रव्यादि में राग रूप वांछा का अभाव सो निकांक्षी तत्व है। पर द्रव्यादि में द्वेष रूप ग्लानि का अभाव सो निर्विचिकित सत्व है। क्या नजर आ रहा है? पहले में जो तत्वों में संशय का अभाव, ये मोह का अभाव दिखाता है। निशंकित पने में मोह का अभाव। फिर निकांक्षित में देखो, राग का अभाव दिख रहा है। कहाँ पे? कौन सा पेज है? हाँ। तथा तत्वों पर द्रव्यादि में द्वेष ग्लानि का अभाव। पर द्रव्यों में द्वेष का ग्लानि का अभाव, ये किसका अभाव किया? द्वेष का। मोह राग द्वेष क्रम से आ गया ना। निशंकित पने में मोह का अभाव, निकांक्षित पने में राग का अभाव, निर्विचिकित्सा पने में द्वेष का अभाव, तथा तत्वों में व देवादिक में अन्यथा प्रतीति रूप मोह का अभाव सो अमूढ़ दृष्टित्व। ये गृहीत मिथ्यात्व जैसा समझ। क्या? पहले मोह, फिर राग, फिर द्वेष, फिर गृहीत मिथ्यात्व, इन चारों के अभाव रूप वो सम्यक दर्शन के विशेष गुण है। बाकी ये 4 पॉजिटिव हैं कि क्या क्या होगा। अब आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, उसका नाम उपग्रहण है? उपगुहन, उपग्रहण, इसी अंग का नाम उपगुहन भी कहा जाता है। वहां धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, ऐसा उसका अर्थ जाना। इसकी विस्तार से चर्चा अपने रत्नकरण शाहुकाचार में भी हुई और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी हुई, है ना। उपग्रहण और उपगुहन दोनों एक ही के नाम है। जब अपन उपग्रहण कहते हैं तो वहां पे तो धर्म को बढ़ाना, है ना। और ये प्रभावना वाली बात नहीं है, ये बढ़ाने की बात है ना। बढ़ाने की बात, स्वयं में बढ़ाने की बात। प्रभावना अलग चीज है। आत्म धर्म का बढ़ाना और जिन धर्म का बढ़ाना। दौलत राम जी ने यहीं से उठाई है पंक्तियां। वाह निज धर्म बढ़ावे, लिखा तो है वहां उपगुहन में, लिखा ना। हम्म, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाह निज धर्म बढ़ावे। दीपक बढ़ावे, बड़ा नहीं वो अलग। आत्म धर्म का व जिन धर्म का बढ़ाना, देखो 2 चीजें। जिन धर्म ये व्यवहार से, आत्म धर्म निश्चय से स्वयं में बढ़ाना, उसका नाम उपग्रहण, और इसी को उपगुहन कहें तो धर्मात्मा जीवों के दोष को ढकना। इस पर अपन ने पहले चर्चा की है। उपगुहन किस कीमत पर? क्या? शिथिलाचार के पोषण की कीमत पर उपगुहन नहीं है, है ना। उपगुहन शिथिलाचार का पोषक नहीं है।
धर्मात्मा जीवों के दोष ढकना, तथा अपने स्वभाव में वह जिन धर्म में अपने को वह पर को स्थापित करना। टोडरमल जी ने कितनी सुंदर परिभाषाएं लिखी है, देखो तो सही। अपने स्वभाव में स्थापित करे या जिन धर्म में स्थापित करे। किसको? किसको? गांधी जी। अपने को और पर को भी, दोनों को। निज पर को सुदृढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते। निज पर को सुदृढ़ावे, निज को भी और पर को भी, है ना। देखो इसमें जब जाके ध्यान रहेंगी, अपने स्वभाव में वो जिन धर्म में अपने को पर को स्थापित करना सो स्थितिकरण, तथा अपने स्वरूप की वह जिन धर्म की महिमा प्रकट करना सो प्रभाव। पुरुषा सिद्धि उपाय की टीका टोडरमल जी ने की है। आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेज सा सतत में, दान तपो जन पूजा विद्यातिशयेश्च जिन धर्म। आत्मा प्रभावनीय है, आत्मा की ही प्रभाव न होनी चाहिए। किससे? रत्नत्रय तेज से। कब? हमेशा। और बाहर में व्यवहार से वो भी होता है, ठीक है। सो प्रभावना, तथा स्वरूप में वह जिन धर्म में, देखो हर चीज में स्वरूप जोड़ा टोडरमल जी ने, हर चीज। क्या? चारों में, जो चारों ये इस रूप में है ना, पॉजिटिव रूप में। देखो, आत्मधर्म जिन धर्म का बढ़ाना उसका नाम उपगुहन उपग्रहण। स्वभाव में जिन धर्म में स्थापित करना, स्वरूप की महिमा प्रकट करना, और स्वरूप में अति प्रीति भाव, या जिन धर्म में अति प्रीति भाव, या जो धर्मात्मा जीव है उनसे अति प्रीति भाव, वो वात्सल्य। इससे बढ़िया व्याख्या मैंने कहीं नहीं पढ़ी, कहीं नहीं पढ़ी। और इसलिए नहीं कह रहा हूं मुझे टोडरमल जी का पक्ष, आप देखो ना, मिलान करो। जिन शब्दों का चयन करके जो परिभाषाएं बनाई है आठों अंगों की टोडरमल जी ने, और कैसे सटीक रूप से घटित करा है, सब आ गया उसमें। निश्चय आ गया, व्यवहार आ गया, है, हर चीज दिखा दी। ऐसे ये 8 अंग जानना, जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पादादिक अंग हैं, उसी प्रकार ये सम्यक्त्व के अंग है ना। जैसे अपने हाथ पैर वगैरह सब हैं, अंग और उपांग है अपने शरीर के, वैसे ही ये सम्यक दर्शन के अंग है। यहाँ प्रश्न है, अब अंतिम प्रश्न है मोक्षा प्रकाशक का, कि कितने ही सम्यक्त्वी जीवों के भी भय इच्छा ग्लानि आदि पाए जाते हैं। वो भी डरता है, ताला लगाता है, तलवार वगैरह चलाता है, मतलब हथियार चला सकता है। ऐसे काम तो वो भी करता देखता। ग्लानि उसको भी होती है, इच्छा उसको भी होती है, शादी ब्याह वगैरह वो भी करता है, दूसरी चीजों से घृणा उसको भी होती है। और कितने ही मिथ्या दृष्टियों के भी ये नहीं पाए जाते। तो आप ये निशंकित आदि अंग को सम्यक की कैसे कहते हैं? आप कैसे कह सकते हो सम्यक दर्शन के अंग? सम्यक दर्शन के अंग होते तो सम्यक दृष्टि के मिलते, मिथ्या दृष्टि के नहीं मिलते। लेकिन बहुत सारे सम्यक दृष्टि इनसे रहित भी दिखते हैं, और बहुत सारे मिथ्या दृष्टि इनसे सहित भी दिखते हैं। देखो समाधान बहुत अच्छा। जैसे मनुष्य शरीर के हस्त पाद आदि अंग कहे जाते हैं, वहां कोई मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त पाद आदि में कोई अंग ना हो सकता है ना। जन्म से ही किसी के मान लो कोई ऐसी परेशानी हो, कोई पैर नहीं हो, हाथ नहीं हो, कोई अंग भंग हो, होता है ना बहुत से। जैसे तरह तरह की विसंगतियों सहित पैदा हो जाते हैं बेचारे जीव, जिनके असाता का और वैसे ही नाम कर्म का उदय हो, तो क्या करें? ऐसे जीवों को कभी हीन दृष्टि से नहीं देखना, आया समझ में। वो उनके किए हुए पहले जो भी दोष है उसका फल मिला है, उससे अपन उनको हीन क्यों देखें? पहली बात तो अगर अपन स्वयं को जीव समझते हैं तो दूसरे को भी जीव के रूप में ही देखें, शरीर रूप में क्यों देखें, है ना। तो उसके, देखो, तो कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसके हाथ पैर वगैरह में कोई तकलीफ हो, है ना, या कोई अंग हो ही नहीं, जन्म से है ही नहीं। एक वो पहले किसका आया था वीडियो, हाथ और पैर दोनों ही नहीं थे, पूरा धड़ था और सिर्फ माथा था, ऐसे जीव। और वो बाद में खूब वो स्विमिंग वगैरह करता था, उसका वीडियो आया था ना पहले, बहुत पहले देखा था। तैरता था बहुत तेजी से, मतलब उसके हाथ नहीं पैर नहीं। सोचो तो सही, जन्म से ही नहीं, ऐसा नहीं कट गए, जन्म से ही। किसी के जन्म से नहीं हो, किसी के बाद में भी कट जाए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ये तो उदय प्रमाण है। वहां उसके मनुष्य शरीर तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों बिना वह शोभायमान सकल कार्यकारी नहीं होता, है ना। हर तरह से वो सुशोभित नहीं होता, सकल कार्यकारी सब तरह के काम वो नहीं कर पाता। उसी प्रकार सम्यक्त के निशंकित आदि अंग कहे जाते हैं। वहां कोई सम्यक्त ऐसा भी हो जिसके निशंकितत्व आदि में कोई अंग ना हो सकता है ऐसा, कोई अंग शायद ना भी मिले। देखो, सर्वथा नहीं हो ऐसा नहीं होगा, कम होगा, या बिल्कुल दबा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। ना भी हो, वहां उसके सम्यक तो कहा जाता है, परंतु उन अंगों के बिना वो निर्मल सकल कार्यकारी नहीं होता,
शोभायमान नहीं होता, प्रशंसा नहीं होती उसकी। तथा जिस प्रकार, अब अपोजिट, क्योंकि प्रश्न में भी ये बात थी कि मिथ्या दृष्टि के भी तो दिख रहा है, अब उसका जवाब सुन लो। जिस प्रकार बंदर के भी हस्तपाद आदि अंग होते हैं, बंदरों के भी तो होते हैं, बंदरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सी तो बिल्कुल मनुष्य की तरह सीधे खड़े होकर चल लेते हैं। गोरिल्ला होता है ना, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरांगुटान, ये तो बिल्कुल अपने जैसे चल फिर लेते हैं, अपने जैसे सब काम कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, हाथ भी है, उंगलियां भी हैं। वो आप उनको सिखा दो, कपड़े उपड़े सब पहन लेंगे, और कलाबाजियां तो खैर कर ही लेते हैं, कलाबाजियों की तो कोई बात। गाड़ी चला लेते हैं मनुष्य की तरह। अब बोलो हाथ पैर वगैरह सब है उनके, फिर लेकिन परंतु जैसे मनुष्य के होते हैं वैसे नहीं होते, ये तो अपन जानते हैं। उनके उंगलियों में भी अंतर होगा, संख्या में अंतर हो या नहीं हो, लेकिन अंतर होता है उंगलियों में, हाथ की बनावट में, इनमें। और जैसे अपने हाथ पैर होते हैं उस तरह के उनके नहीं होते। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के भी व्यवहार रूप निशंकित आदि अंग होते हैं, परंतु जैसे निश्चय की सापेक्षता सहित सम्यक द्वि के होते हैं वैसे नहीं होते। देखो आखिर में क्या लिखा, निश्चय की सापेक्षता सहित, जैसे सम्यक दृष्टि जीव के ये 8 अंग पाए जाते हैं, वैसे मिथ्या दृष्टि जीव के सर्वथा नहीं पाए जा सकते, ऐसा है। अब अंतिम जरा सा प्रकरण ये जो अधूरा रहा, सम्यक दर्शन के 25 दोष तथा सम्यक 25 मल कहे हैं, 8 शंकादिक, 8 मत, 3 मूढ़ता, शत अनायतन, सो ये सम्यक के नहीं होते। कदाचित किसी को कोई मल लगे, परंतु सम्यक का सर्वथा नाश नहीं होता, वहां सम्यक मलिन ही होता है, ऐसा जानना। किसी किसी के कोई कोई दोष इस प्रकार का लग सकता है कभी कभार, है ना, पर वो राजमार्ग नहीं, और वो प्रशंसनीय भी नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, ये दोष एक सीमा से बाहर हो तो बिल्कुल दिखाने वाले हो जाते, ये सम्यक का अभाव करने वाले हो, है ना। तो ऐसे सम्यक दर्शन का वर्णन टोडरमल जी कर रहे थे, और इसकी इसी बीच ये ग्रंथ अधूरा रह गया, उनकी आयु भी पूरी हो। इस तरह से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का ये अपना रिवीजन हुआ है। बहुत से सोच रहे होंगे, इस पेज पे नहीं रहा। हाँ ये अपन पहले भी कर चुके हैं, ये अंतिम पेज तो नहीं था उनका, इसके बाद भी कोई एक आध पेज तो था, ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत से विद्वान तो यही कहते हैं कि ज्यादा भी थे, अभी भी मानते हैं ऐसे। अब लेकिन क्या करूं, मिल ही नहीं रहे तो उसका क्या कर सकते। लेकिन अपूर्व ग्रंथ है ना, और अधूरा हो भले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अपना काम करने के लिए तो पूरा है। जो अपना काम करना चाहे उसके लिए तो अपूर्व ग्रंथ है ना, उसको कोई अधूरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना माल दिया टोडरमल जी ने अपने को, इतना ज्यादा दिया कि अपन इसी भाव से जल्दी ही इसके आधार से सम्यक की प्राप्ति कर सकते। और जो नाम है ग्रंथ का, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो मोक्ष मार्ग के प्रकाशन में तो कहीं से कहीं कोई कमी नहीं आ रही क्या, इस ग्रंथ से मोक्ष मार्ग के प्रकाशन में तो कोई कमी आ नहीं रही, ठीक है ना। इस प्रकार अपना ये पूरा अभ्यास हो गया, और रिवीजन भी अपना ये पूरा हो चुका है, ठीक है। मैं सोच रहा था शायद और समय तो नहीं लगेगा, लेकिन हो गया आज पूरा ये अपना। यहाँ पे जो निशंकित तत्व है ना, और हम्म। अमूर्त दृष्टि तत्व, वहां पे मोह का अभाव दोनों जगह लिया है। हाँ हाँ, दोनों जगह लिया, इसलिए अपन ने अमूल दृष्टि में ग्रहित मिथ्यात्व को लिया, वहां सामान्य रूप से मोह को लिया अपन, उस तरह से अपन देख सकते, ऐसा है। तो आप सब लोग इसको तो एक नियमित अभ्यास के क्रम में जरूर रखें। अपन जो भी ग्रंथ आगे चलाएं, जो भी अपन प्रारंभ करेंगे वो तो करेंगे इसी, लेकिन मोक्षमार्ग प्रकाशक तो ऐसा है कि ये तो जब भी मन करे, जब भी हो तब खोल करके देख ही लेना चाहिए। मोक्षमार्ग प्रकाशक तो जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। एक कहीं से नहीं हाँ, पढ़ेगा, कहीं से नहीं पढ़ेगा। अन्ना जी तो कहा करते थे ब्रह्मचारी यशपाल जी, कि कहीं से भी रोजाना एक पेज जरूर पढ़ो, कहीं से नहीं खोल के पढ़ लो, जब भी फ्री बैठा है, वैसे ही कुछ नहीं सोच रहा, लो मोक्षमार्ग प्रकाशक खोल के पढ़, कहीं से ऐसा ग्रंथ है। तो ये अपना क्रम पूरा हो गया अभ्यास का। अब आप लोग स्वयं भी अभ्यास करें, है ना, अच्छे से करते रहें, यही भावना है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से मोक्ष मार्ग को अपन जल्द से जल्द प्राप्त करें। कल शाम का स्वाध्याय कल तो नहीं रहेगा, बाकी परसों शनिवार रविवार को अपनी छेड़हाला की जो रहती है रेगुलर कक्षा वो रहेगी, और उसके बाद में शाम का क्या निर्णय करना है वो अपन देखेंगे, है ना। सुबह तो चल ही रहा है इष्टोपदेश अपना, वो चलेगा नियमित रूप से, बाकी शाम का निर्णय अपन लेंगे जल्दी। चलिए समाप्त करते हैं, है ना। आशा है सभी लोग इसका नियमित और निरंतर अभ्यास रखेंगे, है ना, और अभ्यास करते हुए
अपने आत्मा को समझने का, उसमें लीन होने का प्रयास भी सब करें। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षय अनंत जे सौख्य निधान पाओ। गाओ हरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई अनंत, इसके लिए सत्य बात